गणित प्रकाश क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 अ स्क्वायर एंड अ क्यूब के फिगर इट आउट क्वेश्चंस को कर रहे हैं। पेज नंबर 16 के क्वेश्चंस को करेंगे। इसके पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, वहां से आप सारी वीडियोस को देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका शाहिद सर और आप देख रहे हैं द कैल्सीफाई चैनल। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 27,000 एंड 10,000 एंड 648। हमें क्या करना है? क्यूब रूट फाइंड करना है। तो क्यूब रूट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन। स्क्वायर रूट हो या क्यूब रूट हो, दोनों केस में हम क्या करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 27,000 का हम क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं तो पहले इसका करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। कैसे करते हैं? ये है तरीका, जैसे हम एलसीएम फाइंड करते हैं। तो चलिए, जीरो लास्ट में है ना, तो 5 से ये डिविजिबल होगा, 2 से भी होगा। चलो 5 से करते हैं। 5 5 जा 25, 2 रिमेनिंग यहाँ पे गया तो ये हो गया 20। 5 4 जा 20 और ये 2 0 एज इट इज। ओके, चलिए अगेन जीरो लास्ट में है तो 5 से डिविजिबल है। 5 1 जा 5 और ये 4 तो 5 से छोटा है, तो दो नंबर को एट अ टाइम हम लेंगे। दो नंबर को एट अ टाइम लेते हैं तो एक एक्स्ट्रा जीरो पहले लगाते हैं। ओके, तो अभी 40 को ले सकते हैं। 5 8 जा 40 और ये जीरो एज इट इज। ओके, अगेन जीरो है तो 5 से डिविजिबल है, 5 से। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 3 रिमेनिंग यहाँ पे गया तो ये हो गया 30। 5 6 जा 30। ओके, अभी आ गया 6, यानी ये 2 से डिविजिबल है। 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 1 2 से छोटा है, जैसे यहाँ पे किया था उसी तरीके से। 1 2 से छोटा है तो दो डिजिट को एट अ टाइम लेंगे। तो ऐसा करते हैं तो एक जीरो एक्स्ट्रा लगा देते हैं पहले। ठीक है, अब 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 जा 16, 108 आया अगेन 2 से। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, अगेन 2 से। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अभी क्या आ रहा है? 27। 27 तो 3 से डिविजिबल है ना। डिजिट सम करिए, 2 + 7 9, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। ओके, और ये लास्ट में बचा 3, तो ये हो जाएगा आपका 3 1 जा 3। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया तो क्या मिला हमें? 27,000 को हम क्या लिख सकते हैं? 27,000 इज इक्वल टू 5 × 5 × 5, 3 टाइम्स 5 है। ओके, इसी तरीके से 2 कितने बार है? 3 टाइम्स। मल्टीप्लाई 2 × 2 × 2। इसी तरीके से 3 कितने टाइम्स है? ये भी 3 टाइम्स है। मल्टीप्लाई 3 × 3 × 3। ओके, चलिए, तो ये तो हो गया 27,000 को हमने प्राइम फैक्टराइज कर दिया। अभी हमें 27,000 का क्यूब रूट फाइंड करना है। तो क्यूब रूट फाइंड करने का मेथड क्या है कि ट्रिपलेट बनाते हैं। ठीक है, 3 टाइम्स 5 है, उसकी ग्रुपिंग कर दी। 3 टाइम्स 2 की ग्रुपिंग कर दी। 3 टाइम्स 3 की ग्रुपिंग कर दी। और हर 3 के बदले लिखते हैं हम सिंगल, है ना, जब क्यूब रूट फाइंड करते हैं। तो क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं हम 27,000। क्यूब रूट लिखने का क्या मेथड है? यहाँ पे छोटा सा स्मॉल 3, ठीक है, रूट दे करके स्मॉल 3, ये क्यूब रूट हो गया। 3 टाइम्स 5 है तो उसको सिंगल 5 लिखेंगे। ठीक है, जब क्यूब रूट फाइंड करेंगे। 3 टाइम्स 2 है तो सिंगल 2 लिखेंगे। 3 टाइम्स 3 है तो सिंगल 3 लिखेंगे। ओके, अभी तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 2 जा 10, 10 3 जा 30। इसका आंसर हो जाएगा 30, यानी क्यूब रूट ऑफ 27,000 इज 30। ओके, चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट वाला करेंगे 10,648। इसका भी क्या करेंगे हम? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यूनिट डिजिट इसका 8 है, यानी 2 से डिविजिबल है। 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। ओके, फिर यहाँ पे 4 है तो ये 2 से डिविजिबल होगा। 2 2 जा 4, 1 रिमेनिंग यहाँ गया तो हो गया 2 6 जा 12। 1 रिमेनिंग यहाँ गया तो 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। अगेन 2 से डिविजिबल है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। ओके,
अब देखिए, अब ये नंबर किससे डिविजिबल है? यूनिट डिजिट इसका 1 है यानी कि ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा, 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो 3 से चेक करेंगे कि 3 से डिविजिबल है या नहीं। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने का क्या रूल है? डिजिट सम हम देखते हैं, डिजिट सम करके कि वो 3 का मल्टीपल आ रहा है कि नहीं। 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा? ये 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 1 8, यानी कि ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है। ओके, तो इसको अभी 11 से करके देखेंगे, 11 से करके देखेंगे। 11 वन जा 11, 2 रिमेनिंग यहाँ क्या, तो ये 23 हो गया। 11 टू जा 22, 1 रिमेनिंग यहाँ गया, तो ये हो गया कि 11 वन जा 11। ठीक है, तो ये 11 से डिविजिबल था। चलिए अभी 121 भी 11 से डिविजिबल है। अगर आपको पता हो 11 मल्टीप्लाई 11 होता है 121। ठीक है, तो ये 11 11 जा 121, बस। अब 11 वन जा 11, तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया तो क्या मिला बच्चों? प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया तो 10,648 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद मिल रहा है हमें 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। जिस बच्चे का आंसर आ गया जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना है, मैं उसको रिप्लाई करता हूँ। ओके, सारा बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि क्लास 8 9 और 10 ये सारा फाउंडेशन होता है। इन फ्यूचर अगर आपको नीट करना हो या जेई करना हो, कुछ भी करना हो, फाउंडेशन जो बेस है वो क्लास 8 टू 10 में ही बनता है। तो अभी आपको सारा चीज़ क्लियर होना चाहिए। कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना है। और भी अगर कुछ डाउट होता है, अगर कमेंट बॉक्स में क्लियर नहीं होता है, तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है, टेलीग्राम ग्रुप बना दिया, उसका लिंक मैं नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लो, वहाँ से सारे आप लोग को डाउट क्लियर हो जाएंगे। वहाँ पे आप लोग डायरेक्ट मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो, जो भी आपके डाउट्स होते हैं मैं वहाँ पे क्लियर करता हूँ। ओके, चलिए, तो अभी हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। क्यूब रूट ऑफ 10,648 क्या हो जाएगा? जैसे मैंने कहा था कि 3 की ग्रुपिंग बनाते हैं, है ना, ट्रिपलेट बनाते हैं। ये 3 और ये 3, 3 के बदले क्या लिखते हैं? 1। जब हम क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो 3 के बदले हम लिखेंगे जस्ट 1। ठीक है, सिंगल 2, और यहाँ पे सिंगल 11। 2 मल्टीप्लाई 11 क्या हो जाएगा? 22। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। चलिए अभी आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट नंबर विल यू मल्टीप्लाई बाय 1323 टू मेक इट अ क्यूब नंबर? क्यूब नंबर बनाने के लिए इस नंबर में हम क्या नंबर मल्टीप्लाई करेंगे? कौन सा स्मॉल नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूछ रहा है। यानी कि ये जो नंबर है वो क्यूब नंबर नहीं है, इसको हमें बनाना है, इसको हमें क्यूब नंबर बनाना है कोई नंबर मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो क्यों ये क्यूब नंबर नहीं है ये कैसे पता चलेगा? इसका हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, इस नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और देखेंगे कि क्यों ये क्यूब नंबर नहीं है। ओके, चलिए, तो पहले किस नंबर से इसको डिवाइड करें? डिजिट सम करके देखिए। 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 3 9, 9 यानी ये 3 से डिविजिबल है। 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 4 जा 12, 1 रिमेनिंग यहाँ गया, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3। ओके, अगेन ये डिजिट सम करेंगे, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 9, ये फिर 3 से डिविजिबल है तो 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 1 रिमेनिंग यहाँ गया तो ये हो गया 14, 3 4 जा 12, 2 रिमेनिंग यहाँ गया तो 3 7 जा 21। ओके, अगेन ये 3 से डिविजिबल है, डिजिट सम करके देखिए। 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 7 12, 12 3 के टेबल में आता है, 3 का मल्टीपल है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। 3 से करेंगे, 3 4 जा 12, 2 रिमेनिंग यहाँ गया, 3 9 जा 27। अब 49, 49 तो आपको पता ही होगा, 7 7 7 जा 49 होता है। ठीक है, 7 1 जा 7। क्या मिला हमें प्राइम फैक्टराइजेशन इस नंबर का? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3
मल्टीप्लाई 7, ठीक है। आप में से कुछ बच्चों ने नोटिस कर लिया होगा 3 की तो ट्रिपलेट बन रही है, 3 की 3 ग्रुपिंग हो रही है, लेकिन 7 की नहीं हो रही है। 7 तो 2 ही है, कोई नंबर क्यों बनता है? जितने भी प्राइम फैक्टर्स उसके आ रहे हैं उसकी ट्रिपलेट बननी चाहिए, उसकी 3 की ग्रुपिंग होनी चाहिए। तो 3 तो 3 टाइम्स है, लेकिन 7 3 टाइम्स नहीं है। 7 3 टाइम्स नहीं है, इसमें एक और 7 मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों साइड मल्टीप्लाई करना होगा ना, है ना। इस साइड मल्टीप्लाई करें तो इस साइड भी करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स का ये रूल है, ठीक है। अब हमने जब 7 मल्टीप्लाई कर दिया तो अब 7 की भी ट्रिपलेट हो गई, 7 भी 3 टाइम्स हो गया, 7 की भी ट्रिपलेट हो गई ना 3 टाइम्स। तो अब ये जो नंबर बना ये हो गया परफेक्ट क्यूब नंबर, ठीक है। परफेक्ट क्यूब नंबर कौन होता है? उसके जितने भी प्राइम फैक्टर्स आते हैं वो ट्रिपलेट्स में आने चाहिए, 3 के ग्रुपिंग में आने चाहिए। तो 3 का तो 3 ग्रुपिंग था, 7 का नहीं हो रहा है, तो 7 को 3 ग्रुपिंग करने के लिए एक 7 हमें और मल्टीप्लाई करना होगा, यही हो जाएगा आंसर। बोल रहा है ना व्हाट नंबर विल यू मल्टीप्लाई, कौन सा नंबर आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे कि ये हो जाए क्यूब नंबर, ये क्यूब नंबर बन जाए, तो वो हो जाएगा आंसर 7। 7 वो नंबर है जो अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1323 में तो ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। आई होप कि क्लियर हुआ है, और अगर क्लियर हुआ है तो प्लीज़ द कैल्सीफाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, लाइक एंड शेयर कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।